जय माता दी। माँ कूसमांडा सदा आप सभी की रक्षा करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। माँ कूसमांडा अष्टभुजाओं वाली देवी कहलाती हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूसमांडा की पूजा करने वाले भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और बुद्धि में वृद्धि होती है। माँ कूसमांडा भक्तों के रोग, शोक और विनाश से मुक्ति करने के साथ साथ बल और बुद्धि प्रदान करती हैं। माँ कूसमांडा शेर पर सवारी करती हुई प्रकट होती हैं। अष्टभुजाधारी माँ मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट धारण करती हैं और अत्यंत दिव्य रूप से सुशोभित होती हैं। माँ कूसमांडा ने अपनी अष्टभुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र, धनुष बाण और माला धारण की है। माँ कूसमांडा का यह रूप भक्तों को जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। अब आप सभी माँ कूसमांडा का ध्यान करते हुए माँ कूसमांडा के प्रति अटूट श्रद्धा, भक्ति भाव के साथ इस दिव्य और परमता से कथा का रसपान कीजिएगा। सभी प्रेम से मिलकर बोलिए, कूसमांडा माता की जय। किसी देश में सुशील नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। हर दिन वह भिक्षा से ही अपने परिवार का पेट पालता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह प्रातःकाल होते ही भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल जाता और शाम होने पर लौट कर आता। फिर देवताओं, पितरों और माँ दुर्गा के साथ ही अतिथियों की पूजा करने के बाद, आश्रित जनों को खिलाने के बाद ही वह भोजन ग्रहण किया करता था। इस प्रकार दीक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करता और इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदा तैयार रहा करता था। गरीबी के कारण उसका मन दुखी रहता था, फिर भी वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता और अपनी इंद्रियों को उसने अपने बस में रखा था। इसलिए वे सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी भी अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या जैसे बुरे विचार उत्पन्न ही नहीं होते थे। एक बार उस ब्राह्मण के घर के पास सत्यव्रत नाम के एक तेजस्वी ऋषि थे। वे बहुत ही पहुँचे हुए तपस्वी थे। उनके समान विद्वान और सभी वेदों के ज्ञाता और कोई भी नहीं था। जल्दी ही बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। ब्राह्मण के मन में भी तपस्वी से मिलने की इच्छा जागी और वह भी उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। महर्षि सत्यव्रत को प्रणाम करके वह ब्राह्मण कहने लगा, ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है और आप अनेक शास्त्रों के विद्या और मंत्रों के जानने वाले हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और ब्राह्मण हूँ। मेरा दुख किस प्रकार दूर हो सकता है? ब्राह्मण ने कहा, हे मुनिवर, आपसे एक पूछने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मुझ में अपने परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें पर्याप्त रूप से सुख सुविधा नहीं दे पा रहा हूँ। तब दान, व्रत, मंत्र या कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का पेट अच्छी तरह से भर सकूं और उन्हें सारी सुख सुविधा भी दे सकूं। मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। बताओ। मैं सत्यव्रत ने सुशील ब्राह्मण को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने की सलाह दी। महर्षि सत्यव्रत ने उस ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें माता कूसमांडा की कथा सुनाता हूँ। तुम भी अच्छे से मन लगाकर और पवित्र मन से श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा को सुनो। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की अनेक प्रकार की बीमारियों, अनेक दुखों का नाश हो जाता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। उसके मन में माता के प्रति अटल भक्ति भी जागी। यह उस समय की बात है जब संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान लग रहा था। लेकिन फिर दिव्य प्रकाश की एक किरण चारों ओर फैली अंधेरा उजाले में बदल गया। प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। देखते ही देखते प्रकाश एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं देवी कूसमांडा थीं। अपनी मंद हल्की हंसी के साथ एक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कूसमांडा नाम से पुकारा गया और देवी कूसमांडा के मुख की मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। ब्रह्मांड उन्होंने ही पृथ्वी, सभी ग्रह, चंद्र, सूर्य और तारे, आकाश गंगा को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो कूसमांडा माता ने ही अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया
सारी संसार में जीवन का पर्याय है तो देवी कूष्मांडा उनकी शक्ति हैं। माता कूष्मांडा ही समस्त ऊर्जा का स्रोत हैं। जब वे सूर्य भगवान के मूल में वास करती हैं तो देवी का अलौकिक तेज भगवान सूर्य को जीवन प्रदान करने की, उन्हें प्रकाशमान बनाए रखने की क्षमता देता है। कूष्मांडा देवी के बिना सूर्य देव शक्तिहीन हैं और यह देवी कूष्मांडा के ही शक्ति है कि कूष्मांडा ही इतनी शक्तिशाली हैं। इससे ही सारा जग रोशन है और यह देवी केवल एकमात्र देवी हैं जो कि सूर्यमंडल के भीतर के लोगों में भी निवास करने की क्षमता रखती हैं। माँ की पूजा करने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके माता की कृपा से इस जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है। महर्षि ने आगे कहा है, ब्राह्मण, माता कूष्मांडा की स्तुति करने से आयु, बुद्धि और बल में वृद्धि होती है। साथ ही सभी रोगों से मुक्ति भी मिलती है, दरिद्रता दूर होती है, सभी तरह की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान भी माँ की कृपा से आसानी से मिल जाता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और उन्नति मिलती है। दुख, विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। प्रिय श्रोताओं, तब महर्षि सत्यव्रत के कहने पर, उनकी सलाह पर ब्राह्मण सुशील ने भी नवरात्रि के व्रत को किया, माँ कूष्मांडा की स्तुति की और मैं ऐसे सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे मायावीस नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद नवरात्रि के व्रत रखकर उस मंत्र का सुशील ब्राह्मण ने नियमित रूप से जप आरंभ कर दिया। उसने माता भवानी और माँ कूष्मांडा की भक्ति पूर्वक आराधना की और 9 वर्षों तक लगातार वह माँ भगवती के मायावीज मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर तब देवी भगवती ने 9 वर्ष की नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में उसे सपने में दर्शन दिए और इस प्रकार माँ कूष्मांडा की कृपा से सुशील ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई। माँ भगवती की कृपा से उसके घर में सुख और समृद्धि के भंडारे भर गए। सभी प्रेम से बोलिए, कूष्मांडा मैया की जय, माँ कूष्मांडा की जय। प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी मिलकर कूष्मांडा माता की आरती करते हैं। कूष्मांडा जय जग सुखदानी, दया करो हम पर महारानी। पिंगला ज्वाला मुखी निराली, शाकंबरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। कूष्मांडा जय जय सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। कूष्मांडा जय जय सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। माँ के मन में ममता भारी, क्यों न सुनेगी अरज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। कूष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीस झुकाए। कूष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। प्रेम से बोलिए, माँ कूष्मांडा की जय। जय हो कूष्मांडा मैया की जय। अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं ताकि हमारे द्वारा की हुई कोई भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं,
अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना विसर्जन करना जानती हूँ और ना पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझ पर दया करो, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्राह्मण देव भी पाने में असमर्थ होते हैं। जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी काम किया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।